हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स। आज हम एनसीईआरटी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वायरॉइड और प्रियॉन को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायरॉइड को। तो वायरॉइड केवल आरएनए से बने संक्रामक कण होते हैं। इनमें कोई प्रोटीन आवरण नहीं होता है। जिस प्रकार से जो वायरस हमने स्टडी किया था, वायरस में हमने देखा था कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। आनुवांशिक पदार्थ के अलावा उनमें प्रोटीन कोट भी पाई जाती है, लेकिन वायरॉइड में इस तरीके से कोई प्रोटीन कोट जो है वो नहीं होती है। वायरॉइड की खोज की थी टीओ डायनर ने 1971 में की थी। ये जो है टीओ डायनर एक स्विस अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने किस प्रकार से खोज की, इसका ये है कि जो टीओ डायनर थे वो आलू के एक रोग जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, उस पर अध्ययन कर रहे थे, उस पर स्टडी कर रहे थे। उन्हें स्टडी के दौरान ये पता चला कि इस रोग का कारण कोई सामान्य वायरस नहीं है, क्योंकि उनमें जो रोग का कारक था उस रोग के कारक में प्रोटीन कोट नहीं था। जांच करने पर उन्होंने पाया कि रोग का जो कारण है वो केवल छोटा सा आरएनए अणु है। उन्होंने इस नए संक्रामक कारक को यानी कि नए संक्रामक आरएनए को नाम दिया वायरॉइड। अब हम देखते हैं कि वायरॉइड जो होते हैं वो किसे संक्रमित कर सकते हैं। तो वायरॉइड जो होते हैं मुख्य रूप से पौधों को संक्रमित करते हैं और वायरॉइड को सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक कारकों में माना जाता है। एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट में जो आपको याद रखना है वायरॉइड के बारे में कि इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है आरएनए। इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, अनुपस्थित होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता इनमें। इनकी जो खोज है वायरॉइड की खोज की थी टीओ डायनर ने 1971 में। और ये किनको संक्रमित करते हैं वायरॉइड संक्रमित करते हैं प्लांट्स को। वायरॉइड से होने वाली प्रमुख जो रोग है उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रमुख जो रोग है उनके बारे में पता होना चाहिए जो वायरॉइड से फैलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PSTD। यह रोग होता है पोटैटो में यानी आलू में होता है। इसी रोग का अध्ययन करते समय टीओ डायनर ने 1971 में खोज की थी, किसकी? वायरॉइड की खोज की थी। इसी प्रकार से कोकोनट में भी वायरॉइड से एक रोग होता है। तो कोकोनट का केडांग डिजीज़ है और यह कोकोनट में होता है। पौधे जो होते हैं इसमें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से सिट्रस एक्सोकॉटिस है, ये रोग जो है वायरॉइड से फैलता है। सिट्रस एक्सोकॉटिस डिजीज़ जो है वो वायरॉइड से फैलती है। नींबू संतरा जो है उनमें ये डिजीज़ हो जाती है और ये जो बीमारी जो होती है इसकी वजह से पौधे के तने और छाल जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब हम स्टडी करते हैं प्रियॉन को। प्रियॉन जो है वो केवल प्रोटीन से बने संक्रामक कण होते हैं। इनमें ना तो डीएनए होगा ना ही आरएनए होगा, यानी आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उनका अभाव पाया जाता है प्रियॉन में। इनकी जो खोज है प्रियॉन की खोज स्टैनले बी प्रूसिनर ने की थी। 1982 में खोज हो गई थी इनकी प्रियॉन की खोज कैसे हुई यह हम देख लेते हैं कि जो प्रियॉन है कैसे खोजा गया। तो स्टैनले बी प्रूसिनर जो थे उन्होंने कुछ ऐसे ब्रेन डिजीज़ का स्टडी कर रहे थे वो, जिनका कारण ना तो बैक्टीरिया था और ना ही वायरस था, यानी ऐसे मस्तिष्क रोगों का वो अध्ययन कर रहे थे जो ना तो बैक्टीरिया से होते थे ना ही वायरस से वो डिजीज होती थी। तो जांच करने पर उन्होंने ये पाया कि जो रोग फैलाने वाला जो कण है वो केवल और केवल किसका बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। उसमें ना तो डीएनए है ना ही उसमें आरएनए है। फिर 1982 में उन्होंने इस नए संक्रामक कण को नाम दिया प्रियॉन। ठीक है, प्रियॉन जो है मनुष्य और जानवर में ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो उत्पन्न कर सकते हैं।
जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में एक डिजीज़ है जो प्रियॉन्स से फैलती है। उस डिजीज़ का नाम है क्रुसफेल्ड जैकब डिजीज़। क्रुसफेल्ड जैकब डिजीज़, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CJD। ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला गंभीर रोग है। और इसी प्रकार से ह्यूमंस में एक और डिजीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, कुरु डिजीज़, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। एनिमल्स में यहाँ डिजीज़ का नाम भी हम देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये गायों में होने वाला मैड काउ डिजीज़ है। इसी प्रकार से भेड़ और बकरी में रोग होता है, उस रोग का नाम है स्क्रैपी डिजीज़। पिछले वीडियो में हमने वायरस के बारे में डिटेल से स्टडी की थी, और आज हमने वायरॉइड और प्रियॉन जो है उनके जो भी NCERT के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर किए। तो अब हम इन तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो वायरस जो है उनमें DNA RNA जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होगा, यानी कि DNA या RNA में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ उनमें प्रेजेंट होता है। वायरॉइड में आनुवांशिक पदार्थ DNA नहीं होता, उनमें ओनली जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा RNA। प्रियॉन में कोई भी आनुवांशिक पदार्थ देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो वायरस में प्रोटीन कोट होता है जो आनुवांशिक पदार्थ को कवर करके रखता है। इसी प्रकार से वायरॉइड की अगर हम बात करें, तो वायरॉइड में कोई भी आनुवांशिक पदार्थ के अलावा प्रोटीन कोट देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से प्रियॉन में होता है प्रोटीन, संक्रामक प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो है किन किन को संक्रमित करते हैं ये भी देख लेते हैं। वायरस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को संक्रमित कर सकता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार से वायरस जो है वो संक्रमित कर सकता है प्लांट्स को, और जो प्रियॉन है वो एनिमल्स है और ह्यूमन है, इन एनिमल्स और ह्यूमंस इनमें रोग फैला सकते हैं। अब एंड में हम देख लेते हैं इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बन रहे हैं वो हम सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, वायरॉइड की खोज किसने की थी? A. लुईस पास्चर, B. रॉबर्ट कोच, C. T.O. डाइनर, D. स्टेनले प्रूसिनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वायरॉइड की खोज किसने की थी? हमने अच्छे से पढ़ा इसको। तो T.O. डाइनर जो है इन्होंने वायरॉइड की खोज की थी। T.O. डाइनर ने 1971 में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ की स्टडी करते समय किसकी खोज की थी? वायरॉइड की खोज की थी। अगला सवाल है, वायरॉइड में क्या पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो सवाल क्या है, वायरॉइड में क्या पाया जाता है? A. DNA प्लस प्रोटीन, B. RNA प्लस प्रोटीन, C. RNA ओनली, और D ऑप्शन है प्रोटीन ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वायरॉइड में क्या पाया जाता है? सिर्फ RNA पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो वायरॉइड केवल RNA से बना होता है, इनमें कोई प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती। अगला सवाल है, वायरॉइड में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? A. RNA, B. DNA, C. प्रोटीन कोट, D. न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा C. प्रोटीन कोट। वायरॉइड में केवल RNA होता है और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। अगला सवाल है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किसके कारण होता है? तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। A है वायरस, B वायरॉइड, C बैक्टीरिया, और D प्रियॉन। तो ये जो डिजीज़ है किसके कारण होती है? वायरॉइड के कारण होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा B वायरॉइड। वायरॉइड से होने वाला ये एक रोग है। अगला सवाल है, प्रियॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इसके T.O. डाइनर, B ऑप्शन है वाटसन, C स्टेनले प्रूसिनर, और D है मेंडल। तो प्रियॉन की खोज की थी, P से आप याद रखना प्रूसिनर। तो स्टेनले प्रूसिनर ने इसकी खोज की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा C। 1982 में उन्होंने प्रियॉन की खोज की थी। और कौन सी डिजीज़ का स्टडी करने के दौरान की थी? ब्रेन डिजीज़ जो है उनकी स्टडी के दौरान की थी। उन्होंने देखा था कि जो ये डिजीज़ हो रही है
वो ना तो वायरस से फैलती है ना बैक्टीरिया से फैलती है। तो एंड में जाकर के पता चला कि जो प्रोटीन थे जो डिजीज़ फैला रहे थे उनको क्या नाम दिया, प्रियन नाम दिया। अगला सवाल है, प्रियन किससे बना होता है? ए डीएनए ओनली, बी आरएनए ओनली, सी प्रोटीन ओनली और डी डीएनए प्लस प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन ओनली। तो सी आंसर है इसका। प्रियन जो होते हैं केवल किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगला सवाल है, प्रियन में क्या अनुपस्थित होता है? ए प्रोटीन, बी डीएनए और आरएनए दोनों, सी आरएनए, डी डीएनए। तो प्रियन में क्या नहीं होता? अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, ना तो इनमें डीएनए होता है ना ही इनमें आरएनए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्या एब्सेंट होता है इनमें? डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होते। तो बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल है, मैड काउ डिजीज़ का कारण क्या है? मैड काउ डिजीज़ जो है वो किस कारण से होती है? ऑप्शन है इसके, ए वायरस, बी वायरॉइड, सी बैक्टीरिया, डी प्रियन। तो ये जो डिजीज़ है मैड काउ डिजीज़ होती है प्रियन से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और मैड काउ डिजीज़ जो है इसको एक और नाम याद रखना है आपको, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। और ये किससे फैलती है? प्रियन से फैलती है। अब अगला सवाल देखते हैं। आपको इनमें से सही युग्म जो है वो कौन सा है वो देखना है, उसको सेलेक्ट करना है जो मैच हो रहा है ऑप्शन में। ए है वायरॉइड जो है ओनली प्रोटीन के बने हैं, बी ऑप्शन प्रियन जो है वो सिर्फ आरएनए के बने होते हैं, सी है वायरॉइड में सिर्फ आरएनए होता है और डी ऑप्शन है प्रियन में सिर्फ होता है डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि वायरॉइड जो होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है और वो कौन सा होता है? सिर्फ आरएनए होता है। बाकी इनमें कोई प्रोटीन कोड वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और अब जाते जाते आपके लिए एनसीईआरटी एमसीक्यू ध्यान से सुनिए। वायरॉइड और प्रियन में मुख्य अंतर क्या है? ए दोनों केवल प्रोटीन से बने होते हैं, बी वायरॉइड केवल आरएनए से बना होता है जबकि प्रियन केवल प्रोटीन से बना होता है, सी दोनों में डीएनए पाया जाता है, डी दोनों केवल प्लांट्स को संक्रमित करते हैं। इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। अगर वीडियोस में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एनसीईआरटी बायोलॉजी नोट्स और एमसीक्यू के लिए साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।